पंबन ब्रिज देश का एक ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाने वाला रेलवे सेतु है, जो तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि यानी मंडपम से जोड़ता है। इसकी कहानी औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक फैली हुई है, जिसमें प्रकृति की चुनौतियां, मानवीय कौशल और तकनीक का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं पंबन ब्रिज के इतिहास के बारे में। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पंबन ब्रिज की कहानी 20वीं सदी के साथ शुरू होती है, जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समुद्री रेल मार्ग की आवश्यकता महसूस की। उस वक्त रामेश्वरम और धनुषकोडी श्रीलंका के तलाई मन्नार से नौका सेवा के जरिए जुड़े थे। इस कड़ी को मजबूत करने के लिए साल 1911 में पंबन रेलवे ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ और जर्मन इंजीनियर शेरजेर द्वारा डिजाइन किया गया ये ब्रिज 24 फरवरी 1914 को शुरू भी हो गया। ये भारत का पहला समुद्री सेतु था जो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा था। ब्रिज के बीच के हिस्से में 2 पत्तों वाला बैस्क्यूल खंड था, जिसे मैनुअली उठाकर बड़े जहाजों के लिए रास्ता बनाया जाता था। साल 2010 तक यही पंबन ब्रिज ही सबसे लंबा समुद्री पुल रहा, जब तक कि मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक नहीं बन गया। हालांकि पंबन ब्रिज का इतिहास उस भयंकर प्राकृतिक आपदा के बिना अधूरा है जिसने इसे चुनौती दी। 23 दिसंबर 1964 को आए एक प्रलयंकारी चक्रवात और सुनामी ने धनुषकोडी को पूरी तरह तबाह कर दिया। उस रात पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन समुद्र में बह गई, जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान चली गई। हालांकि इस हादसे में पंबन ब्रिज भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन इसके सेजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने इसे महज 68 दिनों में ठीक कर फिर से चालू करवाया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। साल 1988 में पंबन रेलवे ब्रिज के पैरेलल एक सड़क सेतु बनाया गया, जो NH87 का हिस्सा है। ये रामेश्वरम के लिए रोड ट्रांसपोर्ट का दूसरा विकल्प बना। हालांकि पुराना रेलवे ब्रिज समुद्री हवाओं और जंग से प्रभावित होता रहा। इसकी गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित हो गई और रख रखाव की लागत भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अपने अनूठे डिजाइन और बीच में खुलने की खासियत के कारण ये पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र था। तकरीबन 111 साल की सेवा के बाद दिसंबर 2022 में पुराने पंबन ब्रिज को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर एक नया आधुनिक पंबन ब्रिज बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन किया। नए पंबन ब्रिज का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ और ये प्रोजेक्ट रेल विकास निगम लिमिटेड ने लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया। नए पंबन ब्रिज को तकनीकी तौर पर काफी अपग्रेड किया गया है। ये ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेलवे सेतु है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर 80 मीटर लंबा है। इस ब्रिज में कुल 99 स्पैन हैं, जिसमें मेन लिफ्टिंग स्पैन 72.5 मीटर का है। ये ब्रिज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। ये डबल रेल ट्रैक है, जिस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकती हैं। स्टेनलेस स्टील और पॉलीसिलोक्सेन पेंट से बने इस ब्रिज की लाइफ 58 साल आंकी गई है।
और तो और ये ब्रिज मंडपम से रामेश्वरम का सफर महज 20 मिनट में पूरा करेगा, जिसके लिए अब तक घंटों लगते थे। पम्बन ब्रिज महज एक इंजीनियरिंग ढांचा नहीं, बल्कि रामेश्वरम के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक भी है। ये तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के लिए दक्षिण भारत को जोड़ने वाली कड़ी है। साथ ही ये भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का उदाहरण भी बन गया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पम्बन ब्रिज का इतिहास औपनिवेशिक इंजीनियरिंग से शुरू होकर 21वीं सदी की हाईटेक तकनीक की यात्रा भी है। साल 1914 का पुराना सेतु हो या 2025 का नया वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, दोनों ने अपने समय में इतिहास ही रचा है। नमस्कार।